एक बार फिर से मैं पहुंच चुकी हूं यमुनानगर के लाल घाट यानी कि पश्चिम यमुना नहर के पास। आज 8 दिन बीत चुके हैं कमल को नहर में डूबे हुए, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। परिवार इस समय पूरी तरह से टूट चुका है, क्योंकि परिवार का आखिरी बार फर्ज बनता है कि कमल के शव को पूरी विधि विधान के साथ उसका दाह संस्कार करके उसे इस दुनिया से अलविदा कहा जाए। तस्वीरें देख सकते हैं लाल घाट पर इस समय जो कमल है, कमल के परिवार वाले पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि राजीव गोताखोर और उसकी पूरी टीम के द्वारा 8वां दिन हो चुका है, लेकिन रेस्क्यू जारी है। आखिरकार क्यों अभी तक उस कमल का शव बरामद नहीं हो पाया, जिसकी उम्र 19 साल की बताई जा रही है और जिसे पानी वाली जगह से बहुत ही ज्यादा डर लगता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि पिछले संडे को वो अपने ही एक दोस्त के साथ अमादलपुर नहर के पास क्या करने के लिए गया था। अभी तक इन तमाम प्रश्नों का हमें उत्तर नहीं मिल पाया है। तस्वीरें देख सकते हैं राजीव गोताखोर और उसके साथी किस तरह से रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। लेकिन उस दिन भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि नहर में किस तरह से आंधी तूफान के चलते जो पेड़ है वो पेड़ नहर के बीच में गिरे थे और अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद उसका जो शव है वो इसी जगह कहीं पेड़ के नीचे कहीं पर अटका ना हो या फंसा ना हो। तो आज फिर से 8वें दिन राजीव गोताखोर और उसकी पूरी टीम के द्वारा रेस्क्यू जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। राजीव को मैं इस समय अपने चैनल पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। कड़ी मुशक्कत लगातार जारी है और इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है, क्योंकि इस बार फिर से परिवार वाले प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि अगर किसी बड़े रसूख वाले का या किसी का भी, चाहे सरकार में बैठे किसी का भी अगर ये बेटा होता तो क्या तब भी इतना वक्त लगता उसके शव को ढूंढने में। तो आखिरकार गरीब लोगों की सुनवाई क्यों नहीं है। 8वां दिन हो चुका है, पिता भावुक हो चुके हैं और मेरे चैनल पर मेरे साथ लाइव जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार तस्वीरें देख सकते हैं फतेहपुर से अंदर की तरफ गुग्गा माड़ी से बिल्कुल पहले लाल घाट जो है, उसी लाल घाट पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है। 8वां दिन हो चुका है कमल को इस नहर में डूबे हुए। मेरी अपील है आप लोगों से इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा समस्या आ रही है कमल के शव को ढूंढने में। 19 साल का था वो, जो मेहनत मजदूरी का काम करता था और जिसे पानी से डर लगता था। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि वो नहर में नहीं डूब सकता, उसे जानबूझकर धक्का दिया गया है, क्योंकि उसका जो साथी साथ में था उसको भी पुलिस जो है पूछताछ करने में लगी हुई है। लेकिन अभी तक इस केस में कोई भी बड़ी जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाई। इस बार फिर से प्रशासन सवालों के घेरे में घिर चुका है। पता नहीं कमल के इस नदी में डूबे मामले में कितनी जल्दी उसका शव बरामद होता है और कितनी जल्दी पुलिस के द्वारा इस बड़ी गुत्थी को सुलझाया जाता है। गोताखोर तो अपने तरीके से काम करने में लगे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार किसकी कमी से अभी तक कमल का शव नहर से बरामद नहीं किया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनसे जानते हैं। और आखिर में मैं कमल के पिता आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या करें, मजबूर है, बेटे का शव तलाश करने के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। एक बार बड़े बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे जान लेते हैं। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम क्या अंकल आपका? सतीश है जी। हाँ, कमल के परिवार से ही? नहीं जी, पड़ोसी हैं आप? यही रहते हैं। इधर ही रहते हैं। अंकल, एक लड़का डूबा था, क्या कुछ पता लगा उसके पता बारे में? नहीं जी, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं जी। हाँ, तो अंकल किसकी लापरवाही है जो नहर के किनारे बच्चे घूमने फिरने आते हैं और बच्चे उसके क्या बाद कर डूब सकते जाते हैं हैं? जी, कोई भी नहीं रोकता जी ने, सारे ऐसे ही दबे जी। जो किसी को टोके तो क्लेश है। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहीं से ही हैं? हाँ जी, यहीं से ही हैं आप हाँ भी? जी। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं जी। लगातार ऐसे जो मामले सामने आते हाँ ये तो लगातार ही आते हैं जी। यहाँ पर भी पहले बहुत हाँ जी, डूबे हैं हाँ, क्या? बहुत डूबे हैं जी, यहाँ बहुत ज़्यादा डूबे हैं जी पहले भी जी। लेकिन सुनवाई नहीं होती कोई है, सुनवाई लोग नहीं अपनी होती। मनमानी फिर हाँ भी जी, कर रहे हैं। करते हैं जी। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं इस समय लाल घाट के बिल्कुल पास में रेस्क्यू चल रहा है। 8 दिन हो चुके हैं, पिछले संडे की ये बात है और आज फिर से संडे है। 7 दिन पूरे होने के बाद आज 8वां दिन, लेकिन कमल के बारे में कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। राजीव गोताखोर और उनकी पूरी टीम के द्वारा इस समय रेस्क्यू चल रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, जगह जगह नहर के बीच में
पेड़ गिरे हुए हैं, जिन पेड़ों को उस दिन भी क्रेन की मदद से निकालने का काम किया गया था, लेकिन आखिरकार कितने पेड़ निकाले जाएंगे। यहाँ पर तो बहुत ही सारे पेड़ हैं, दूर दूर तक आप लोगों को नहर में पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। और अंदाज़ा लगातार लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि कमल का जो शव है वो नहर के इसी मतलब अंदर की तरफ जो पेड़ गिरे हैं वहीं पर कहीं पर फंसा हो। तो चलिए, कमल के पिता हमारे साथ है, एक बार हम उनसे ज़रूर बातचीत करने का प्रयास करते हैं, पूरा मामला जानते हैं, क्योंकि पता लग रहा था कि कमल को पानी वाली जगहों से बहुत ही डर लगता है। तो इसमें जानते हैं, कमल के पिता हैं हमारे साथ। अंकल नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल, बेटे के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, 7 दिन हो चुके हैं, पिछले संडे की बात है, अभी तक नहीं मिल पाया। क्या हुआ क्या था अंकल उस दिन? बोलना पड़ेगा ना, बुलवाना पड़ेगा। 1 घंटे के लिए ले आता जी। कौन अंकल? अंकल पूरी बात बताओ एक बार, क्या हुआ था? आराम से बताओ आप। जो ये भाई साहब खड़े, इसका लड़का है, हमारे घर गया, घर से 1 घंटे के लिए लेकर आया था उसको। तो उसके शाम के टाइम 4 बजे के लगभग मेरे को पता लगा, मैं भी कोई काम दिहाड़ी दूड़ी के लिए गया था, तो कहने लगे भी वहाँ पर लड़का डूब गया। मैं घर से आया जी, वहाँ से आने ते पता करा भी लड़का कहाँ, तो वहाँ से जब चल कर आया ना, तो रिपोर्ट लिखवाई जी। वहाँ जो बूढ़िया थाने के अंदर गए, में कहने लगे भी हम इसकी पक्की रिपोर्ट नहीं लिख सकते, कच्ची लिखेंगे। तो कच्ची लिखने के जरिए से उन्हें 3-4 दिन लग कोई कार्रवाई नहीं करी गई। तो उसके बाद जी हम फिर पक्की कराई। पक्की कराने के बाद जो फिर वहाँ पर गए, जैसे लड़के के पिताजी हैं हमारे भाई साहब, तो ये भी पहुँचे और हम भी पहुँचे। जो कैमरा वहाँ लगाया था, पहले तो कैमरा चेक कराया, उसमें फ़ोटो नहीं मिली दोनों लड़कों की। दूसरे नंबर पर वो लड़का जो इन भाई साहब का है, वो लड़का कह रहा है कि पहले तो कमल ने फ़ोन गिर दिया नीचा, वो उठाया, उसके बाद लगा कहनी ये फ़ोन मेरे पास था। तो वहाँ जाने के बाद फिर इस भाई साहब ने पूछा अपने लड़के से भाई क्या हुआ था, सच सच बता दे। तो लड़के ने इस भाई साहब से कहा, अपने डैडी से कहा भी ऐसा है, वहाँ से मैं पौवा लेने के लिए आया था, और कहा अंडे लेने के लिए आया था, मंडल लेने के लिए आया था। हमारा लड़का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा था जी, बिल्कुल वैष्णु था। तो उसके बाद जी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन के पास हम कई बारी जा चुके हैं, हमारी कोई गरीब आदमी है, गरीब आदमी ने कौन पूछ रहा, अगर किसी बड़े आदमी का लड़का होता से पहले कभी का मिल जाता। तो आज जिस तरह से रेस्क्यू चल रहा है, प्रशासन मौजूद नहीं है, मतलब जो बुढ़िया थाना जो भी है SHO वो मौके पर नहीं है, कोई भी मुलाजिम मौके पर कोई नहीं भी मुलाजिम मिल गया। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, शायद इस केस में कोई बड़ी जानकारी हाथ लग चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाल घाट के बिल्कुल पास लोगों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ जुटती नज़र आ रही है। 8वां दिन हो चुका है आज कमल को इस नहर में डूबे हुए। अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया था, लेकिन अब जाकर सुनने में आया है कि शायद जूता मिला है। अंदाज़ा लगाया जा रहा था। एक जूता मिला है, आप देख सकते हैं, एक जूता मिला है राजीव गोताखोर को रेस्क्यू के दौरान। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये जूता कमल का भी हो सकता है। परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है, क्या ये जूता कमल का नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एक बार जो कमल के साथ उसका जो दूसरा साथी था, उसके पिताजी हमारे साथ हैं। एक बार मैं इनसे पूरी बात जानूंगी, क्योंकि कमल के जो पिताजी हैं वो तो पूरी तरह से भावुक हो चुके हैं, लेकिन ये शख्स मेरे साथ जुड़े हैं। भैया क्या नाम क्या है आपका? मोहनलाल। आपके बेटे का क्या नाम है? नितेश कुमार। नितेश। हाँ, उस दिन क्या हुआ था बताया उसने कुछ? पूरी बात तो पता लग गई है। उसके बाद जब वो सामान लेने के लिए गए थे, उसके बाद क्या हुआ? दोनों इकट्ठे थे, तो इन्होंने कहीं बाहर खाई पी, वहाँ जाकर नहर पर नहाने लगे। तो उसके बाद कमल का पैर फिसल गया। तो जैसे ही फिसला, लड़के ने पकड़ने की कोशिश की तो उसके हाथ नहीं आया वो। अच्छा, ये बात हुई है सर, उसका पाँव फिसला था। हाँ जी।
तो उसके लेकिन बाद से वो उसको लापता है। सुनने में आ रहा है कि उसको तो पानी वाली जगहों से डर लगता था, नहर के किनारे तक पानी नहीं की वो जा जगह तो सकता दोनों था। ही दिन आते वो अच्छा, आपका बेटा भी डरता था? कभी पानी में तो बढ़ते ही नहीं थे। अंकल 8वां दिन हो चुका है, रेस्क्यू जारी है, आप मेरे चैनल के जरिए प्रशासन से कुछ गुहार नहीं, मैं लगाना नहीं चाहेंगे बुलाई। मदद को लेके? इनको भी मैं नहीं बुलाया। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? प्रशासन तो यही है कि भी हमारा लड़का मिल जाए किसी तरह यूं। ये पेड़ निकलवाने के लिए बोल रहा था, 2-1 पेड़ निकले ये, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, लाल घाट से बिल्कुल पहले कुछ ही दूरी पर रेस्क्यू चल रहा है। 8वां दिन हो चुका है। लास्ट संडे की बात है जब कमल नितेश अपने दोस्त के साथ अमादलपुर नहर के पास मस्ती करने के लिए घर से निकला था। 1 घंटे के लिए निकला था, लेकिन वो 1 घंटा कमल के ऊपर इतना भारी साबित हुआ कि उसका दोस्त तो बच गया, लेकिन कमल इस दुनिया से अलविदा कह गया। 8वां दिन हो चुका है और परिवार वाले प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि अगर ऐसे में ये किसी बड़े रसूख वाले का या किसी का भी अगर ये बेटा होता, किसी अमीर का होता, तो क्या तब भी इतना वक्त लगता उसके शव को ढूंढने में? तो आखिरकार गरीब की सुनवाई क्यों नहीं है? अब देखते हैं आने वाले समय में गोताखोरों के द्वारा कितनी जल्दी कमल से जुड़े इस नहर में डूबने वाले मामले में इस गुत्थी को सुलझाया जाता है और कमल का शव कितनी जल्दी कहां किस नदी से बरामद होता है। मेरी आप लोगों से अपील है, पीड़ित परिवार है, गुहार लगा रहा है, प्लीज आप लोग इस खबर को शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार का प्रशासन आगे चलकर साथ दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मैं मनदीप कौर।